सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा का महत्वपूर्ण निबंध कोविड-19 में ऑनलाइन क्लास का अभ्यास करेंगे। ऑनलाइन क्लास प्रस्तावना। शिक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। शिक्षा से हमारे जीवन का विकास होता है। शिक्षा प्राप्त करने हमारे पास आज अनेक संसाधन उपलब्ध हैं। उन्हीं में से एक है ऑनलाइन शिक्षा, जो आज कोरोना काल में संकट में हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है। ऑनलाइन क्लास का अर्थ, सरल भाषा में हम ऑनलाइन शिक्षा को उस प्रणाली के रूप में समझ सकते हैं जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने घर में ही बैठकर इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सके। ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम कई कारणों से लोकप्रिय हुआ है। ऑनलाइन स्टडी को सरल शब्दों में इंटरनेट आधारित शिक्षा भी कहते हैं। कोरोना वायरस के समय में जब सरकार ने समस्त स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया था, तो भारत समेत विश्व के कई देशों में ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। क्योंकि आज प्रत्येक बच्चों की इंटरनेट तक पहुंच है, इस कारण यह शिक्षा भी लोकप्रिय माध्यम बन गई है। इस माध्यम से शिक्षक इंटरनेट के द्वारा देश दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अपने छात्र के साथ संवाद स्थापित कर सकता है। ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है इसमें शिक्षक और विद्यार्थी अपनी सहूलियत के अनुसार वक्त का चुनाव कर ऑनलाइन से जुड़ जाते हैं। शिक्षक स्काइप, व्हाट्सएप और जूम वीडियो कॉल के माध्यम से बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। आज कोविड-19 के लॉकडाउन के तहत हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें सर्वप्रथम है बच्चों की शिक्षा। ऑनलाइन यानी दूरस्थ शिक्षा ने लॉकडाउन में चल रही इन मुश्किलों को आसान कर दिया है। अब विद्यालय के निर्देशों के अनुसार शिक्षक बच्चों को घर से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ताकि शिक्षा में बाधा ना पड़े। ऑनलाइन शिक्षा एक अलग तरह की प्रणाली है जहां शिक्षक विभिन्न प्रकार के टूल्स का उपयोग कर शिक्षा को आसान बना देते हैं। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा की जो परिकल्पना है वो कोई नई बात नहीं है। कई सालों से विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा दी जाती रही है। उस समय इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था, मगर लॉकडाउन के कारण तेज़ी से इसका उपयोग बढ़ा और स्कूल न जा सकने वाले विद्यार्थी वर्चुअल रूप में अपनी अधूरी पढ़ाई को फिर से जारी रख सके। यदि शिक्षा का यह ऑनलाइन माध्यम न होता तो यकीनन करोड़ों बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती। इस नई ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली ने दूरी और समय के बंधन को बिल्कुल दूर कर दिया है। विद्यार्थी जहां चाहे वहां बैठकर रियल टाइम अथवा रिकॉर्डेड लेक्चर की मदद से पढ़ाई कर सकते हैं। महामारी के इस दौर में डिजिटल शिक्षा को लोकप्रिय बनाने में हमारे शिक्षकों और सरकारों का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। यही कारण है कि नर्सरी की कक्षाओं से लेकर बड़ी बड़ी डिग्री की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और बच्चे बड़ी रुचि से उसमें भाग भी ले रहे हैं। ऑनलाइन कक्षा में जुड़ने के लिए सिर्फ अच्छे इंटरनेट की ज़रूरत होती है। इसमें वीडियो, ऑडियो और वेब कॉन्टेंट के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। वर्ष 1993 में ऑनलाइन शिक्षा को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ऑनलाइन शिक्षा के लाभ। लाभ 1, शिक्षक के द्वारा अधिक नियमित संपर्क। जैसा कि हमारे ऑनलाइन छात्र स्काइप, पेपेरियन और गूगल क्लासरूम के माध्यम से अपने शिक्षक से संपर्क में आते हैं। छात्र अक्सर अपने फ़ोन की मदद से शिक्षकों से हर समय संपर्क साध लेते हैं। संचार की प्रगति के कारण छात्रों को लाभ होता है, क्योंकि ट्यूशन केवल साप्ताहिक 1 घंटे के सत्र की तुलना में निरंतर संवाद या अधिक हो सकता है। ऑनलाइन संसाधनों जैसे गूगल मैप्स, गूगल एथर, वेबसाइट चित्र और वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन पाठ पढ़ाना अधिक रोचक हो गया है। लाभ 2, प्रौद्योगिकी ने शिक्षण व्यवस्था में बदलाव लाया। ऑनलाइन ट्यूशन सबसे अधिक आपको शिक्षण संबंधित विकल्प देता है। ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड का उपयोग फाइल, लिंक और वीडियो भेजने के कारण शिक्षक अपनी रचनात्मक शिक्षा को विद्यार्थियों तक पहुंचा सकता है। इसमें शिक्षक को विभिन्न प्रकार से बच्चों को पढ़ाने का भरपूर मौका मिलता है। लाभ 3, प्रभावी शिक्षा। ऑनलाइन ट्यूशन के कारण यात्रा नहीं करनी पड़ती है, इससे समय की बचत होती है। इंटरनेट का आसानी से उपलब्ध हो जाना ऑनलाइन शिक्षा के लिए वरदान के रूप में साबित हुआ है। लाभ 4, किसी भी समय पर शिक्षा। किसी भी वैश्विक स्थान और किसी भी समय ऑनलाइन के माध्यम से पाठ पढ़ाया जा सकता है। आपको सिर्फ केवल एक उपकरण जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ऑनलाइन शिक्षा की हानियाँ। हानि 1, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। उनमें व्यापक स्तर पर भी विविधताएं पाई जाती है।
इसलिए स्क्रीन पढ़ना या देखना उतना सहज भी नहीं होता है। हार्ड कॉपी की तुलना में स्क्रीन पर पढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। हानि 2, ऑनलाइन शिक्षा से होने वाले नुकसानों में बच्चों के नेत्र, अंगुलियों तथा रीढ़ की हड्डियों में विकृति आ जाती है। हानि 3, ऑनलाइन क्लास में एक शिक्षक सभी बच्चों के साथ संवाद स्थापित नहीं कर पाता। ऐसे में एक तरफा संवाद की स्थिति अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। हानि 4, ऑनलाइन तरीके से बच्चों के अधिगम, उनकी समझ व कमजोरियों का परीक्षण सही रूप से नहीं किया जा सकता। हानि 5, ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम विद्यार्थी को अधिक स्वतंत्रता देता है। इसके कारण वह अपने मन के मुताबिक कार्य करने लगता है। इससे बच्चे में अनुशासन की भावना का विकास नहीं हो पाता। हानि 6, जब बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है तो उसकी मॉनिटरिंग भी नहीं की जाती कि बच्चा क्या देखता है। बच्चे गेम खेलते रहते हैं या अन्य वीडियो देखते रहते हैं। विभिन्न कारणों से माँ बाप बच्चे को स्मार्टफोन देने में हिचकिचाते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को सुधारने के उपाय। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा एक उपयोगी क्षेत्र है जिस पर बच्चों और पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है। इस पद्धति में सभी पहलुओं का अध्ययन कर इसमें सुधार उपायों की ओर देखा जाना चाहिए। उपाय 1, बच्चों को शिक्षा के ऑनलाइन माध्यम पर पूरी तरह निर्भर नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे प्रिंट पुस्तकों को भी पढ़े और उन्हें ऑनलाइन सामग्री के पढ़ने के लिए भी अवसर खुले रखने चाहिए। उपाय 2, रोचक तरीके से अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उपाय 3, विभिन्न स्तर पर बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प केंद्र खोले जाने चाहिए। बच्चों को प्रायोगिक अध्ययन के अवसर भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि यदि प्रतिबंधित रूप से बच्चों को ऑनलाइन माध्यम द्वारा सीखने का अवसर दिया जाए तो वह तनाव रहित होकर रुचि के साथ सीख सकता है। हम टेक्स्ट बुक के पाठ्यक्रम के साथ इस नवीन पद्धति को नहीं अपना सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के लिए हल्के फुल्के क्रैश कोर्स बनाया जाए जो अल्प समय में बच्चों को सीखने में मदद करे। कोचिंग संस्थान भी निरंतर 10 और 12 घंटों के भारी भरकम क्लास लेने के बजाय बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए कम समय में अधिक आकर्षक फीचर के साथ अध्यापन की व्यवस्था कराएं। तो इस नई तकनीक आधारित शिक्षण से अधिकतम लाभ लिया जा सकता है। आज के समय में ऑनलाइन शिक्षा बड़ी क्रांति का रूप धारण कर चुकी है। ऑनलाइन शिक्षा बड़े बुजुर्ग लोग भी प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान का विकास कर सकते हैं। हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शिक्षा का समान उपयोग करके शिक्षण विधि को दुगुनी रफ्तार से बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।